बना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बीजेपी के नए कार्टून हेमंता बिस्वा शर्मा की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आसाम और मेघालय की सीमा पर 6 लोगों की फायरिंग से मौत हो गई। गृह युद्ध की इस विस्फोटक परिस्थिति से गृह मंत्री बिल्कुल बेखबर है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी गुजरात के अंदर बीजेपी की डूबती नैया को पार लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये देखकर दिलीप कुमार की फिल्म सगीना महतो का एक गीत याद आता है। आपने सुना होगा, आग लगी हमरी झोपड़िया में हम गाए मल्हार, आग लगी हमरी झोपड़िया में हम गाए मल्हार, देख भाई कितने तमाशे की जिंदगानी हमार। इस दुर्घटना के बाद मेघालय सरकार ने 7 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट की सेवा बंद कर दी। लेकिन इससे बेपरवाह आसाम के मुख्यमंत्री को शिकायत है कि राहुल गांधी गुजरात के बजाय महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं। भाई, वो कोई चुनाव जीवी तो है नहीं कि जहां चुनाव आए वहां प्रचार मंत्री बनकर पहुंच गए। प्रश्न ये है कि अपने राज्य को इतनी मुश्किल स्थिति में डालकर वो खुद गुजरात में क्या कर रहे हैं। बिस्वा शर्मा गुजरात चुनाव में कह रहे थे, अगर शक्तिशाली नेतृत्व न हो तो लव जिहाद का मामला बढ़ जाएगा और हर जगह कई आफ्ताब पैदा हो जाएंगे। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है। एक आफ्ताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे, हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 35 टुकड़ा किया। और क्या क्या जानते हैं, वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया। और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके, हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल, तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाभ जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। बिस्वा शर्मा भूल गए कि ये लोकसभा का नहीं बल्कि गुजरात राज्य का चुनाव है। वहां पर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी जोर लगा रही है। भूपेंद्र पटेल अगर मजबूत नेता होते तो उनकी सहायता के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा को आसाम से नहीं बुलाया जाता। 2 सप्ताह तक गृह मंत्री को गुजरात में डेरा डालने की जरूरत नहीं पड़ती और बार बार प्रधानमंत्री को गुजरात नहीं आना पड़ता। बिस्वा का इशारा अगर मोदी जी की ओर है तो उन्हें पता होना चाहिए कि आफ्ताब मुंबई के पास रहता था। श्रद्धा की हत्या करने के लिए वो मोदी की नाक के नीचे दहली गया और शाह समेत कोई उसको रोक नहीं सका, क्योंकि ये संभव नहीं है। मजबूत नेतृत्व के कारण अगर मार काट रुक जाती तो योगी के यूपी में प्रिंस यादव आराधना प्रजापति को मारकर उसके टुकड़े नहीं करता। मथुरा में नीतीश कुमार यादव अपनी बेटी आयुषी को गोली मारकर पत्नी की सहायता से ठिकाने नहीं लगाता। दिल्ली के पालम में केशव अपनी बहन आरुषि, पिता दिनेश, मां दर्शन और दादी दीवानो देवी को चाकू नहीं मारता। हत्या से डराकर वोट की भीख मांगना वाकई शर्मनाक है। गुजरात में एक और रैली को संबोधित करते हुए आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर एक हिंदू एक विवाह करता है
तो दूसरे धर्म को लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। देश में समान नागरिक कायदा लागू होना चाहिए। यह अजीब उदाहरण है, क्योंकि अगर कोई मुसलमान ये कहे कि अगर वो सिर्फ एक खुदा की इबादत करता है तो हिंदुओं को भी सारे देवी देवताओं की पूजा बंद कर देनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब होगा। इसी तरह अगर कोई नास्तिक ये कहे चूँकि वो किसी की पूजा नहीं करता इसलिए किसी को भी पूजा पाठ की अनुमति नहीं होनी चाहिए, तो इसका क्या मतलब होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा अगर ये मांग करते कि मुसलमानों की तरह हिंदुओं को भी एक से अधिक पत्नी की अनुमति दी जाए तो कोई बात होती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही ऊट पटांग बात कह दी। वैसे इस अनुमति के बगैर भी अनेक हिंदू एक से ज़्यादा विवाह करते हैं। बिस्वा शर्मा जैसे लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी को सांसद बनाए हुए हैं। इसलिए फजूल बकवास करने के बजाय भाजपा को चाहिए कि वो गुजरात में 27 साल की उपलब्धि पर वोट मांगे, लेकिन चूंकि वहाँ तो 0 सन्नाटा है इसलिए फजूल बकवास की जा रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस द्वारा राजनीति में कदम जमाने के बाद जो है वो नमक हरामी करते हुए भाजपा में चले गए। तो उस वक्त उन्होंने यह आरोप लगाया कि जब वो राहुल से मिलने के लिए गए तो राहुल जो है वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, मतलब उनको कुत्ते जितना महत्व भी नहीं दिया। परंतु मुख्यमंत्री बनने के बाद शर्मा जो बोलते हैं और जो करते हैं उसको देखकर लगता है कि राहुल ने उनके साथ ठीक ही किया, वो इसी लायक थे। अब वो कह रहा है, यानी बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि राहुल ने अपनी छवि सद्दाम हुसैन जैसी बना ली है। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहाँ सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहा है महाराष्ट्र में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहाँ सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में। चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में। चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। बिस्वा शर्मा को पता होना चाहिए कि सद्दाम हुसैन उसकी तरह दुम हिलाने वाले अवसरवादी होते तो सावरकर की तरह खुद को वफादार सेवक कहकर अमेरिका से माफ़ी मांग लेते, फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ते, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में जाकर देख लेना चाहिए। वैसे छवि से याद आया, पश्चिम बंगाल चुनाव से पूर्व मोदी जी ने खुद को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसा बनाकर पेश किया था, मगर जनता ने इस ढोंग को समझ लिया और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसलिए छवि बनाने से कुछ नहीं होता। अपने राज्य की सीमा पर मरने वालों को छोड़कर गुजरात में शाह जी के तलवे चाटने वाले मुख्यमंत्री को आसाम राज्य की जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। शर्मा को की ये संवेदनहीनता निंदनीय है। बिस्वा शर्मा को पता होना चाहिए कि भाजपा उन जैसे लोगों को टिश्यू पेपर की तरह उपयोग करके कचरे की टोकरी में फेंक देती है। एक ज़माने में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे चमकते धमकते स्टार प्रचारक थे। उनको गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा केरला और तमिलनाडु में भी भेजा जाता था। वहाँ कोई हिंदी जबान नहीं जानता था, मगर भगवा वस्त्र और शोर शराबे से काम चल जाता था। मोदी के उत्तराधिकारी की लड़ाई ने अमित शाह को कितना स्वार्थी बना दिया है कि उन्होंने खुद अपने ही क्षेत्र में हार जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य को तो गुजरात बुलाया, मगर योगी को नहीं। वैसे एक बात तय है कि अगर गुजरात के अंदर बीजेपी पश्चिम बंगाल की तरह इलेक्शन हार जाए
तो न केवल मोदी जी का करियर खत्म हो जाएगा, बल्कि उनके उत्तराधिकारी की जगह अमित शाह के बजाय योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि योगी गुजरात नहीं आए इसलिए भाजपा हार गई। वैसे गुजरात से क्या नतीजा आता है इसका पता 2 सप्ताह बाद ही चलेगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।